नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी शिफन शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव, जिसमें बात अगले 40 मिनट तक देश और दुनिया की हर खबर पर होगी। हर छोटी और बड़ी खबर, गांव कस्बे से जुड़ी, शहर से जुड़ी हुई, सियासत से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, मौसम से जुड़ी हुई और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस वक्त किस प्रकार की हलचल देखने को मिल रही है, हर खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। शुरुआत इस वक्त न्यूज रूम लाइव की एक कुछ मुख्य खबरों से करेंगे और इसी बीच आज की जो पहली बड़ी खबर रहेगी, अहम खबर रहेगी, वो अमेरिका ने ग्रीनलैंड में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा है और अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच तनाव जो है वो फिर से बढ़ रहा है। अमेरिका ने पहले साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए। इसको लेकर कई सारे देश अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसी बीच बात जरा भारत की करेंगे, जहां पर भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसका ऐलान हुआ है। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। नितिन नवीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने। बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि जब से बीएमसी के परिणाम सामने आए तब से राजनीतिक हलचल तेज है। जोड़ तोड़ की राजनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। दरअसल मेयर पद के लिए शिवसेना का दावा ठोका है। शिवसेना ने एक बार फिर से मेयर पद को लेकर दावा ठोका है, यानी शिंदे शिवसेना ने, और कहा है कि बीजेपी के साथ भले ही हम चुनाव लड़े हैं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका शिंदे के हाथ में। ऐसे में क्या ढाई साल का फॉर्मूला होगा, या फिर शिंदे पूरी तरीके से मेयर पद के लिए अपना दावा आगे भी ठोकते रहे। बिल्कुल, इसी बीच एक दुखद खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्हीं के अपने घर में एक ही कमरे के अंदर ये 5 शव बरामद हुए हैं। किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है, पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। बात होगी एमजी नरेगा की, क्योंकि राहुल गांधी आज चौपाल करने वाले हैं अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में। उनकी एमजी नरेगा को लेकर, यानी जिसका नाम बदला गया है, उसको लेकर एक चौपाल होगी। उन तमाम मजदूरों से बातचीत होगी जो एमजी नरेगा से जुड़े हुए थे। उनके बीच ये बात रखी जाएगी कि सरकार आपका अधिकार छीनने जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी चौपाल आज होने वाली है। तो शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर से करेंगे, और ये बड़ी खबर है अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने ग्रीनलैंड में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज दिया है। पिटफुक स्पेस बेस पर तैनाती होगी और डेनमार्क में भी अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। दरअसल जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक स्वतंत्र हिस्सा है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। अमेरिका ने कई बार इस पर खुली बात भी रखी है, पुष्टि भी की है, और सैन्य अधिकारी भी वहां पर भेजे गए हैं, सेना को भी भेजा गया है और कई सारे अतिरिक्त सैनिकों को भी तैनात किया गया है। तो बिल्कुल, आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच में विवाद जो है वो लगातार गर्मा रहा है। ये विवाद बढ़ता जा रहा है और अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी कि NORAD नोराड का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा है और इसी के चलते जो है यहाँ पर तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ये विमान जल्द ही पिटुफिक स्पेस बेस पहुंचेगा और नोराड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये तैनाती पहले से तय सैन्य गतिविधियों के तहत की जा रही है और कमांड ने यह भी साफ कर दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को दे दी गई है। तो देखिए, ट्रंप का ये बड़ा दावा कि ग्रीनलैंड जो है उनका हिस्सा बनने वाला है और उस पर कब्जा किया जाएगा और खरीदने की बात भी कई बार सामने आई, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी ईरान के अंदर बहुत ज्यादा हालात खराब है, उससे पहले हमने देखा बांग्लादेश में, और अब लगातार अमेरिका जिस तरीके से बड़े दावे कर रहा है, कभी टैरिफ वॉर को लेकर और कभी किसी देश पर कब्जा करने की बातें, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रंप ने जो है पहले वेनेजुएला पर किस तरीके से हमला किया और ये भी हम सभी के सामने है। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जो है उनके घर से, उनके कमरे से उठा लिया गया और एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप जो है अपना नाम निकलकर उनका सामने आया। उन्होंने ये दावा किया कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, लेकिन अब ग्रीनलैंड को खरीदने की बात और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका और डेनमार्क के बीच में ये तनाव की स्थिति है और ये तनाव ग्रीनलैंड को लेकर। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा विवाद गहराया जा रहा है और आने वाले दिनों में अगर सैन्य प्रदर्शन भी होते हैं तो जाहिर सी बात है सैन्य टकराव होगा और कई देश इसके आमने सामने होंगे। फ्रांस, जर्मनी जैसे देश डेनमार्क के साथ या ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। डेनमार्क ने वहां पर अपनी सेना लगा दी है। पिटफिक स्पेस बेस पर तैनाती होगी। डेनमार्क ने भी अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है।
यानी आने वाले समय में जरूर ये बड़ा तनाव हो सकता है अगर बात सैन्य संघर्ष तक पहुंच जाती है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीनलैंड वो उनका है या उस पर कब्जा करेंगे या उसे खरीद भी सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव भी सामने आया है। दरअसल नोराड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि यह तैनाती पहले से तय सैन्य गतिविधियों के तहत की जा रही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। कमांड ने साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को दी गई है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक या जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक का बात करें तो कई विमान डेनमार्क के सैनिकों और सैन्य उपकरणों को लेकर ग्रीनलैंड पहुंचे हैं, जिससे हलचल तेज हो गई है, चर्चा तेज हो गई है और जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें भी खलबली देखने को मिल सकती है अगर कोई भी तनाव होता है। तो जाहिर है चाहे द्विपक्षीय सैन्य गतिविधियां हों या फिर वर्ल्ड वार जैसी चीजें बनी, इससे पहले ईरान में जब इजराइल ने हमला किया था तो उसके बाद अमेरिका ने भी हमला किया था, तो कुल मिलाकर अगर 3 देश भी या 4 देश भी भिड़ जाते हैं तो इसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत भारी भरकम नुकसान होता है, इसका बड़े पैमाने पर प्रभाव होता है। ये देखना दिलचस्प है। राजेश कुमार हैं हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त। राजेश, डेनमार्क में काफी सारी फोर्सेज तैनात की गई हैं, लेकिन अमेरिका ने दावा किया है कि ग्रीनलैंड पर हम कब्जा करेंगे या इसे खरीद भी सकते हैं, तो क्या ये मामला खरीद फरोख्त तक ही सीमित रहेगी, दबाव तक ही सीमित रहेगी या फिर सैन्य संघर्ष की तरफ मामला जा रहा है? देखिए शीतल, शुक्रिया सबसे पहले तो। और सबसे आखिर में आपने पूछा कि क्या ये संघर्ष की तरफ मामला जाएगा। संघर्ष की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अमेरिका और नेटो आपस में टकराएं ऐसा तो कभी हुआ नहीं और आगे भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर नेटो की बात करें शीतल तो नेटो अमेरिका पर ही डिपेंड है। क्या अमेरिका के हथियारों से नेटो अमेरिका को ही जवाब देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए यहाँ पे पोस्टिंग ऑफ पावर चल रही है। ट्रंप जो है यहाँ पर दबाव की रणनीति अपना रहे हैं कि कैसे न कैसे ग्रीनलैंड को लेकर जो है डेनमार्क पर दबाव बनाया जाए और फिर डेनमार्क जो है खुद कह दे कि आप ग्रीनलैंड पे कब्जा करें। तो ये एक तो सिर्फ पोस्टिंग ऑफ पावर है, जिस प्रकार से नेटो देश जो है वो अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। और सैनिक कितने हार्डली 100-120 कोई देश 7 सैनिक भेज रहा है, कोई 1 भेज रहा है, कोई 10 सैनिक भेज रहा है, तो उससे तो शीतल जंग नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी पावर है और अकेला पूरे नेटो के बराबर जो है अमेरिका उससे भी बल्कि मजबूत है। और दूसरी बात कि ट्रंप का इंटरेस्ट क्यों है, तो यहाँ पर ट्रंप का इंटरेस्ट साफ तौर पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल मिले हैं और जो जानकारी आई है ग्रीनलैंड 8वें नंबर पर है रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में, और चाइना और रूस इस साथ में है कि कैसे न कैसे हम यहाँ तक पहुंचे और इन मिनरल्स को हम हत्या। लेकिन ट्रंप इस चीज को भांप चुके हैं और इसी के तहत जो है ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी को ट्रंप लगातार मजबूत कर रहे हैं और नेटो भी इसलिए मजबूत कर रहा है ताकि चीन और रूस को यहाँ पे घुसपैठ ना करने की जाए। बाकी अगर कहें कि ट्रंप के इस फैसले से ग्रीनलैंड के ऑक्यूपेशन को लेकर नेटो वर्सेस अमेरिका हो जाएगा तो फिलहाल पॉसिबल नहीं। बिल्कुल राजेश, एक चीज पूछना चाहूंगी। अब देखिए डिस्प्यूट्स बहुत सारी कंट्रीज में है, लेकिन ट्रंप की एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। देखिए फिलहाल तो दुनिया इसी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ट्रंप जो है वो इस वक्त ट्रंप इस वक्त चाह रहे हैं कि जितना एनर्जी के सोर्सेस हैं, जैसे हम वेनेजुएला में देखते हैं तो वहां पर तेल है, इसलिए वहां पर कब्जा कर लिया, वहां से राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया। ईरान में बहुत ज्यादा तेल है तो ईरान पर कब्जे का प्लान अमेरिका बना चुका है और आज नहीं तो कल 1 साल के अंदर अंदर हम देखेंगे खामनी का वहां से सत्ता पलट हो जाएगी और वहां पर अमेरिका अप्रोक्स तौर पर राज करेगा। वैसे ही अगर हम आज ग्रीनलैंड की तरफ देखते हैं तो वहां पर भी क्योंकि ट्रंप को पता है कि यहाँ पर बहुत सारे रेयर मिनरल्स है, गैस है, तेल है, उस पर नजर बनी हुई है। तो आने वाली जो लड़ाई होने वाली है वो ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं इसी को लेकर लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी और ट्रंप जिस हिसाब से एक तानाशाह के तौर पर दुनिया में बर्ताव कर रहे हैं वो नेचुरली दुनिया को इस नए संकट की तरफ, इस नए युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश ये तमाम जानकारी के लिए। तो राजेश कुमार सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे से जुड़े हुए थे। तो फिलहाल संघर्ष आगे किसकी तरफ जाएगा, कहां जाएगा
और इसके परिणाम क्या होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल देश में इस वक्त बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आसीन किया है। नितिन नवीन पद पर आसीन। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज आधिकारिक ऐलान किया जाएगा और थोड़ी देर में यह कार्यक्रम शुरू होना है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन बीजेपी के लिए खासतौर पर आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इससे पहले नितिन गडकरी 52 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में रहे। राजनाथ सिंह, जो अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के समेत बहुत सारे ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली है। लेकिन 45 साल की उम्र में एक बिहार से नेता और मंत्री सरकार में, जिन्हें सीधे केंद्र की राजनीति में बैठा दिया, केंद्र की कुर्सी पर बैठा दिया। और आपको ज्ञात है कि पार्टी में सबसे बड़ा पद होता है अध्यक्ष का, फिर चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पार्टी के लेवल पर सबसे बड़ा पद है तो अध्यक्ष का है। और अध्यक्ष का एक भी फैसला पार्टी को के सामने सर्वोपरि होता है। और यही देखने को मिला है आज का कार्यक्रम, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 45 साल इनकी उम्र है नितिन नवीन की, और निर्विरोध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मंगलवार यानी कि आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसमें तमाम बड़े चेहरे पहुंचेंगे। अगर हम नितिन नवीन को लेकर बात करेंगे तो एक युवा चेहरे हैं। जिस तरीके से तमाम नाम जो है वो यहाँ पर शीतल ने एक एक कर गिनवाए, लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो नितिन नवीन जो है वो यहाँ पर बिहार से कई बार 5 बार जो है वो लगातार विधायक बने और अभी फिलहाल पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। और वो जेपी नड्डा का स्थान लेने वाले हैं, जो कि 2020 से यानी कि 6 साल बीत गए हैं लगातार। जेपी नड्डा जो अभी फिलहाल हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका ये स्थान लेने वाले हैं। और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण के एक बयान में उन्होंने भी ये तमाम चीजें बातें कही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल एक नाम नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। और अभी फिलहाल दाखिल किए गए और सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए। और पीएम मोदी के साथ साथ कई बड़े ऐसे नेता थे जिनकी उपस्थिति में, जिनकी प्रेजेंस में उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। ये तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ जो है तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे, मंदिर में माथा टेकने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे और कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं डॉक्टर आशीष हांडा। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे युवा नेता 45 वर्ष के नितिन नवीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभालते नजर आएंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आती है। कैसे देखते हैं आप इनको? और तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कि ऑलरेडी अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कुछ सालों के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, और कैसे देखते हैं आप इनको और कैसे ये पूरी बागडोर संभालते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी की? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, ये सभी के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि नितिन नवीन जी जैसा एक सहज, सरल और सौम्य कार्यकर्ता आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वोच्च पद पे जिस तरह से आशासीन होने जा रहा है, ये पूरे के पूरे मैं कहूंगा एक मैसेजिंग देने का काम किया है मोदी जी ने, जहां पे वो ये मैसेज दे रहे हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी अगर कहीं सर्वोच्च पद पे विराजमान हो सकता है, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री के पद पे इस समय विराजमान है और या राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी अब विराजमान होने वाले हैं, तो ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। दूसरा, एक मैसेजिंग का काम यहाँ पे किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह 84 इयर्स का होना ही जरूरी नहीं है। उससे लगभग आधी उम्र में भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं अगर आपके अंदर नेतृत्व शक्ति है, आप जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। देखिएगा, यहाँ पे जो बहुत से लोगों को लगता है कि भाई अभी तो नितिन नवीन जी बहुत यंग हैं, उनको क्यों चुन लिया, उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग भी थे, तो ठीक डेफिनेटली है, बीजेपी के पास मल्टीपल चॉइसेस थी, लेकिन जो मैसेजिंग देनी थी और साथ में एक समन्वय बनाना था कि नितिन नवीन जी के पास संगठनात्मक एक्सपीरियंस है कई दशकों का, छत्तीसगढ़ सिक्किम के प्रभारी रह चुके हैं,
बिहार के मंत्री रह चुके हैं, 5 बार के एमएलए रह चुके हैं। बूथ मैनेजमेंट और कैडर मोबिलाइजेशन उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से आता है। डिसिप्लिन और विनिंग स्ट्रेटजीज उनकी यूएसपी में से आती है, और सबको साथ लेके चलने का जो एक नई सोच, एक नई दिशा दी है राजनीति को मोदी जी ने। आप याद कीजिएगा, आज से कुछ समय पहले तक राजनीति के हालात ये थे कि जिसको भी अपना नाम आगे बढ़ाना होता था ना, वो चैनल्स पे, न्यूज पे, पोस्टर्स में, हर जगह उसको पब्लिसाइज करता था, टॉप ब्रास को किसी ना किसी तरीके से मैसेजिंग देने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन आज किस तरह से दिशा और दशा राजनीति की मोदी जी ने बदल दी है, खासकर बीजेपी में सबको पता है कि अगर मेरा नाम चर्चा में चला तो मेरा नाम कटा। इसका मतलब जमीन से जो जुड़ा रहेगा, जो निरंतर काम करता रहेगा, ऐसा कार्यकर्ता डेफिनेटली सर्वोच्च पद तक जा सकता है। और इसमें एक और मैसेजिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके दर्शकों को मालूम चलनी चाहिए, वो ये कि 37 सेट्स ऑफ प्रपोजल फॉर्म यहाँ पे भरे गए, और अनअपोज्ड, जैसे अभी भी आपने इंट्रोडक्टरी अपनी बात में रखा, अनअपोज्ड वो चुने गए नितिन नवीन जी। ये क्या मैसेजिंग है? ये मैसेजिंग ये है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। यानी बीजेपी का कैडर पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं कोई इफ्फट नहीं है। मैंने कही, तुझे ने मानी, इसी तरीके से बीजेपी आगे चल रही है। तभी तो धीरे धीरे कांग्रेस अब एक्सटिंक्ट होती जा रही है, लेफ्ट का अब कहीं पे नामो निशान नहीं है। वेस्ट बंगाल हम जीतने के कगार पे अब खड़े हैं, बिहार अभी हम जीत चुके हैं, दिल्ली हम जीत चुके हैं। धीरे धीरे पूरे देश को भगवामय करते हुए जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए एक बधाई का विषय है। और डेफिनेटली नितिन नवीन जी के आने के साथ साथ, जहाँ कहते हैं ना, जोश और होश का एक अनूठा समन्वय होना चाहिए, तो जहाँ पे अमित जी, मोदी जी, ये सब लोग जो हैं, यहाँ पे ये एक एक्सपीरियंस्ड कैडर के रूप में वहां पे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, देश को उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं। तो वहीं पे ऊर्जा का एक, जिसको कहेंगे, समन्वय के रूप में, यूथ की जुबिलेंस के रूप में नितिन नवीन जी की इंक्लूजन होना, जोश और होश का ये जो अनूठा समन्वय मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी सोच से यहाँ पे पार्टी में आया है, ये सभी के लिए एक शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि इससे डेफिनेटली ना सिर्फ पार्टी बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी, बल्कि अगर पार्टी आगे बढ़ेगी तो ये रूलिंग पार्टी है, तो ऐसे में देश भी हमारा और ज्यादा उन्नति के पथ पे अग्रसर होता हुआ नजर डॉक्टर आशीष जी, विपक्ष ने आरोप लगाया है या आरोप लगा रहा है कि अध्यक्ष जिसे भी बनाएं, सत्ता फिर से या जो फैसला है वो एक या दो हाथों में रहने वाला है। देखिएगा, ऐसा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो विपक्ष का काम तो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से, वो जो पुराने जमाने में, पुरानी शादियों में वो होती थी ना, वो ललिता पवार आती थी, रामायण महाभारत में आपने देखोगे ऐसे कैरेक्टर थे जहाँ पे कोई ना कोई वो कुछ ना कुछ स्यापा बीच में डालते ही थे, खीर के अंदर करेले का बीज उन्होंने डालना ही डालना है। इसी तरीके से विपक्ष ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है, वो उसकी हम चिंता नहीं करते। लेकिन डेफिनेटली ये तो आप समझिएगा कि ये कहने की बातें होती हैं, बाकी जिस तरीके से समन्वय की मिला के, सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास की उन्नति के पथ पे चलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने लोगों को हमेशा ये बताया है कि मोदी जी दलों को हैक नहीं करते, दिलों को हैक करते हैं। इसीलिए सब लोग उनको सर्व लोकप्रिय नेता मानते हैं, ना सिर्फ देश का बल्कि आज विश्व के सर्वोत्तम लोकप्रिय नेताओं में से एक में उनकी गिनती होती है। और वही सारी कार्यप्रणाली नितिन जी की भी है। ठीक है डॉक्टर आशीष हांडा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और ये बात की, क्योंकि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल नितिन नवीन को बनाया गया है। थोड़ी देर के बाद औपचारिक आधिकारिक ऐलान इस पर होगा। एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली मुख्यालय में किया गया है और बिहार के लोगों में सबसे ज्यादा खुशी ये है कि बिहार के लिए पहली बार कोई बीजेपी जीता। बिल्कुल शीतल, देखिए इस वक्त बीजेपी कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी कार्यालय में उत्साह का माहौल है, भरपूर उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी की तरफ से तमाम चारों तरफ से होर्डिंग लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, साथ ही नितिन नवीन का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही मिनट में वो पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं, बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है। लगभग 11:30 बजे का समय तय है जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। पहले पार्टी कार्यालय पहुंचने के बाद सबसे पहले वो जो पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी की जो विचारधारा जहां पर काम करती है उन सबका माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वो जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसमें विधिवत रूप से
वो भागीदारी लेंगे। आज पार्टी के जो चुनाव अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, आज उनको विधिवत रूप से शपथ दिलाएंगे। अगर आप देखेंगे तो नया उत्साह और नया उत्साहवर्धन साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तमाम पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अन्य राज्यों के, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए हैं और तमाम जो नेता हैं वो सब कहीं ना कहीं पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अगर अभी की बात की जाए तो नितिन नवीन भी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। देखिए, नितिन नवीन अभी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ा एक मैसेज रहेगा आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नितिन नवीन आज पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और विधिवत रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप पर वो शपथ ग्रहण उनका समारोह। ताबिश आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल संपर्क कट चुका है। ताबिश इस वक्त कार्यालय के पास आसपास मौजूद हैं क्योंकि कार्यक्रम भी शुरू होना है। उससे पहले नितिन नवीन ने कई मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किए, गुरुद्वारे भी गए। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सरकार में मंत्री उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा भी उनके साथ रहे। दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष वो भी उनके साथ रहे और कई सारे लोग उनके साथ नजर आए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और फिलहाल जेड सिक्योरिटी भी उनको दे दी गई है। तो शिफन सामान्य रूप से एक विधायक बनना, और 2010 में उन्होंने विधायक की बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की। 2010 में विधायक बने, 2015 में विधायक बने, 2020 में विधायक बने, 2022 में उपचुनाव हुए, फिर से विधायक बने और 5 बार विधायक बने हैं मात्र 45 साल की उम्र में। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पर उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। बिहार चुनाव में उनका योगदान, उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का भी मानना है। तो ऐसे में क्योंकि बीजेपी ने, या यूं कहें तो पार्टी स्तर पर कई सारे लक्ष्य, कई सारे जो विजन है वो तय किए गए हैं। 2047 तक विकसित भारत का विजन तय किया है। तो ऐसे में 2047 तक पार्टी को आगे लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए युवाओं की जरूरत पड़ेगी। और इसमें से अब सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यानी कुल मिलाकर देश में इस वक्त अगर सबसे बड़े युवा नेता बीजेपी में हैं वो नितिन नवीन है, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो 45 साल से ऊपर हो चुके हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, पुष्कर सिंह धामी हो, देवेंद्र फडणवीस हों, या फिर बाकी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों। तो ऐसे में सबसे बड़े पद पर मौजूद अगर कोई है सबसे कम उम्र में तो वो नितिन नवीन है। तो बिल्कुल 5 बार बिहार के अंदर विधायक की भूमिका निभा चुके नितिन नवीन की लोकप्रियता जो है वो बेहद ज़्यादा है और इस बात की पुष्टि गृह मंत्री अमित शाह खुद कर चुके हैं। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्साह, खुशी का माहौल पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता हैं दिल्ली के अंदर भी अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर के अंदर आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले अलग अलग धार्मिक स्थलों पर नितिन नवीन पहुंचे और मंदिर के साथ साथ गुरुद्वारे के अंदर भी माथा टेकने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि नितिन नवीन के लिए है। और जैसे शीतल ने कहा, चाहे रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं या फिर बाकी के जो चेहरे हैं जो कि बड़े चेहरे माने जाते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर जो बड़े नेता हैं, लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ा पद अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी के पास है तो वो है नितिन नवीन के पास, राष्ट्रपति के अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बाद। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक जगह आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कुछ देर में शुरू हो जाएगा और दूसरे दिन में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर मंदिर के अंदर भी नितिन नवीन पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। हालांकि युवा नेता हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो आगे उनके लिए चुनौतियां रहने वाली हैं, जो इम्तिहान रहने वाले हैं वो बेहद ज़्यादा है। बहुत सारी जगहों पर हम देखने वाले हैं 2026 में बंगाल के चुनाव होंगे, 2027 में उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है वहाँ पर भी चुनाव होंगे, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा मतदाता वहाँ पर हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जब वो यहाँ पर गुरुद्वारे में पहुंचे तो तब भी ये तस्वीरें उनके साथ हैं। दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो भी उनके साथ नजर आए, दिल्ली के जो राज्य के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी उनके साथ। तो फिलहाल ये आप एक तस्वीर देखिए,
फॉर्मर नेशनल जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और उनके साथ नितिन नवीन, जो कि अब आने वाले जो इस समय में 2026 में जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जो दिल्ली के अंदर कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, वहां से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं 2020 से इन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं और अभी फिलहाल हमारे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव जीते, दिल्ली के अंदर चुनाव जीते, इन्हीं की सरबराही के अंदर, इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर हमने ये तमाम जगहों पर जो है देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है वो जेपी नड्डा के कार्यकाल में भी रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है बंगाल का चुनाव और 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव, और उसके बाद पंजाब में भी चुनाव होंगे और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जम्मू कश्मीर में भी 2029 में चुनाव होंगे और 29 में ही लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी या फिर क्या कुछ वो देखने को मिलेगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के जो अभी फिलहाल के अध्यक्ष है वो मंदिर में पहुंचे, गुरुद्वारे में पहुंचे। लेकिन दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर बहुत संयम बरत कर सभी जो नेता हैं वो बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके का उत्साह उनके दिलों में होगा वो कहीं ना कहीं कहने वाली बात है। और अभी फिलहाल सभी कार्यकर्ता, बड़े नेता जो हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। दिल्ली के अंदर आज एक बार फिर से रौनक लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए एक तरफा आप तस्वीरें भी देख रहे हैं दिल्ली से और कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। खास कार्यक्रम होगा, ऊर्जा डबल है। ऊर्जा डबल इसलिए है क्योंकि युवा हैं। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, हालांकि पहले से ये स्पष्ट नहीं था कि पीएम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में पीएम मोदी ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आज जो युवाओं में मूल मंत्र या जो दम भरने का काम है वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाना है। एक बड़ा मार्गदर्शन नए अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा कि कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर, और अभी फिलहाल मुख्यालय पहुंचने की खबर सामने आई है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब वहां पर जो कार्यक्रम है वो रंगारंग तौर पर सुबह से ही जश्न भी शुरू हुआ है। अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली कैडर के तमाम, जो दिल्ली इकाई के तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। दिल्ली शासित प्रदेशों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है। तस्वीर आ गई है। आज का दिन बहुत खास रहने वाला है पूरे देश के लिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये दावा करती है कि बूथ स्तर पर बीजेपी की पकड़ बनी होती है। छोटे छोटे बूथ पर भी बीजेपी के अध्यक्ष बने होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई होती है कि बूथों को पकड़िए, एक झोली में बांध के रखिए। तो फिलहाल लाइव जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नितिन नवीन विराजमान होंगे, आसीन होंगे। इस बड़े पद के लिए उन्हें चुना गया है और फिलहाल एक आधिकारिक जो प्रक्रिया है वो भी इस वक्त मुख्यालय में शुरू हो गई है। जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। राणा साहब, सर नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर आज पद पर बैठेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है और कितना बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्रीमान नितिन नवीन जी को सर्वसम्मति के साथ
चुना गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक संवैधानिक प्रक्रिया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा होने के बाद जब एक ही नॉमिनेशन आया है और उसमें बिहार से 5वीं बार एमएलए जीते, वहां के मिनिस्टर रहे श्रीमान नितिन नवीन साहब, जिन्हें लगभग 2 महीने पहले बीजेपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, आज उन्हें यूनानिमसली एक मत होकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का नया नेशनल प्रेसिडेंट उनको चुना गया है। 45 साल की उनकी आयु है। ऑर्गेनाइजेशनल कामों के बड़े माहिरीन माने जाते हैं। बहुत तेज तरार यंग डायनामिक लीडर हैं वो। पूरे बिहार में उन्होंने इलेक्शंस, इस बार के जो असेंबली इलेक्शंस जिसमें बीजेपी की शानदार जीत हुई है, बहुत बड़ा रोल नितिन नवीन साहब का था। और उससे पहले भी वो बीजेपी ऑल इंडिया नेशनल लेवल के जनरल सेक्रेटरी थे, युवा मोर्चा के, यूथ विंग जो बीजेपी का है जी। और मुझे याद है कि जब वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी युवा मोर्चा यूथ विंग के, उस वक्त में जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा यहाँ यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट था। और बड़ी हमारी गहन दोस्ती है। पिछले दिनों में वर्किंग प्रेसिडेंट बनने पर उन्हें बधाई देने भी गया, बहुत खुश हुए, गले लगकर वो मिले। बिल्कुल। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि यंग डायनामिक पर्सनैलिटी, वाइब्रेंट हमारे नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। बिल्कुल रविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए बेशक उनकी उम्र 45 साल है, एक युवा नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्तिहान आगे उनके सामने बहुत बड़े बड़े हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में हम चुनाव देखने वाले हैं, उसी के साथ साथ 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, 2029 में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। तो कैसे ये तमाम चीज़ें, ये तमाम चुनौतियों को पार कर कर, जैसे हमने दिल्ली जीत ली है, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटका में हमने देखा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करते नजर आए और वहां पर भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? देखिए, नितिन नवीन जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत जुझारू, मेहनती, 24 घंटे काम करने वाले कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यकीनन नितिन नवीन जी ये जो चुनौतियां जिनका जिक्र आपने किया है जी, इन चुनौतियों को वो सफलता पूर्वक इस चुनौतियों को पार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में चुनाव हो या संगठन के पर्व हो उनको मनाती है। भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, वह पोलिंग बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब एक टीम के रूप में हम काम करते हैं और उसी का नतीजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े से बड़े चुनाव और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना बड़ी सफलता पूर्वक किया है। श्रीमान नितिन नवीन जी ऑर्गेनाइजेशनल संगठक कुशल कार्यकर्ता माने जाते हैं। वो बड़े अनुभवी आदमी हैं। आयु एज उनकी चाहे 45 वर्ष की हो, लेकिन वो 5वीं बार एमएलए चुने गए हैं। इसलिए ये विश्वास रखिए कि हर चुनौती का सामना श्रीमान नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यकीनन करे। ठीक। रविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत महत्वपूर्ण समय आपने साझा किया, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके, बहुत धन्यवाद सर आपका ये तमाम समय देने के लिए। तो फिलहाल पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया और अभिनंदन किया गया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। और मंच पर नितिन गडकरी, इनके अलावा राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये तमाम जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि आज पार्टी लेवल का कार्यक्रम है, पार्टी के हित में, तो पार्टी की डेजिग्नेशन के साथ ही आज ये पहचान उनकी सामने होनी चाहिए। देखिए, स्वागत किया गया नितिन नवीन का, हाथ जोड़कर उन्होंने भी वापस अभिनंदन किया गया। और हर बार की तरह जब बीजेपी के ऑफिस में कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो वहां पर सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। कई सारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं।
देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद को सम्मानित किया। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिल्ली पार्टी मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक ही डायस पर, एक ही स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आप ये देखिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को भी सम्मानित किया गया है। उसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर अभी भी फिलहाल काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नितिन गडकरी और नितिन नवीन 45 वर्ष के ये युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एक नया बड़ा नाम सामने आया है। हालांकि इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। बिहार के अंदर हमने देखा है कि 5 बार कंसेक्यूटिवली, कॉन्टिन्यूसली 5 बार विधायक चुने गए। उपचुनावों में भी इन्हीं की जीत हुई। तो इनकी पकड़ आप देख सकते हैं कितनी मजबूत बिहार के अंदर है, लेकिन लोकप्रियता पूरे भारतवर्ष के अंदर होने की वजह से इन्हें ये बड़ा जो जिम्मा है, ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार इनका आगे का जो वक्त है वो कैसा निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो यहाँ पर मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन मेन फोकस रहने वाला है आज नितिन नवीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साइड पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक साइड पर जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विराजमान है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं। कई बड़े चेहरे हम इस पार्टी मुख्यालय में देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो बेहद ज्यादा खुशी का माहौल है। कुछ ही देर के अंदर आधिकारिक तौर पर पार्टी स्तर पर जो ऐलान है वो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि वो माथा टेकने के लिए अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचे। उनके साथ कई लोग मौजूद थे, लेकिन पूरी Z+ सिक्योरिटी के अंदर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पार्टी मुख्यालय के अंदर जिस तरीके का माहौल, ऊर्जा जो है पूरे देखने को मिल रही है और एक खुशी दिलों में और चेहरे पर भी साफ झलक रही है। तो चलिए, फिलहाल आधिकारिक ऐलान हो चुका है। तमाम वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ही आधिकारिक ऐलान हुआ और अब नितिन नवीन पद पर आसीन हो गए हैं। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।